अंडमान आइलैंड एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर डिफरेंट तरह के ट्राइब रहा करते थे और ये ट्राइब एक दूसरे से अलग अलग रहा करते थे। अंडमान आइलैंड पर दो तरह के ट्राइब रहा करते थे। एक अंडमान ट्राइब जो कि इस आइलैंड के नाम से इनको अंडमान ट्राइब कहा जाता था। ये लोग फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और इनका कल्चर दूसरे ट्राइब से बहुत डिफरेंट हुआ करता था। ये लोग दुनिया से अलग रहना पसंद करते थे। ये लोग जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज किया करते थे। और दूसरा ट्राइब जो कि निगोरेटो था, इस ट्राइब में संतनिस और जारवास के लोग भी रहा करते थे। ये लोग सारे इकट्ठे मिलकर रहा करते थे और इनके खाने, कल्चर और लैंग्वेज दूसरे ट्राइब से बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। ये लोग इस जगह पर रहने के आदी हो चुके थे। हजारों सालों से ये ट्राइब यहाँ पर रहते हुए आ रहे थे। इन सब ट्राइब का नाता बाकी दुनिया से टूटा हुआ था और ये लोग सी फूड और डिफरेंट नेचुरल खाने खाते थे और अपनी लाइफ ऐसे ही गुजारते थे। ये आइलैंड हजारों सालों से इन ट्राइब का घर हुआ करता था। 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों को इस अंडमान आइलैंड का पता चला। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने अंडमान आइलैंड पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने इस आइलैंड पर जगह जगह पर कॉलोनीज बना दी और इस आइलैंड को हर तरफ से कवर कर लिया। अंग्रेजों ने अंडमान आइलैंड पर एक खतरनाक जेल बनाई। यहाँ पर कैदियों को सख्त से सख्त सजा दी जाती जो हम आपको बता भी नहीं सकते। इस सजा की वजह से बहुत से कैदी मारे जाते और जो बच जाते वो भी एक जिंदा लाश की तरह होते। इस जेल का नाम काला पानी रखा गया था जो कि उस जमाने में एक बुरे ख्वाब की तरह था। उस जमाने में ये जेल बहुत मशहूर हुआ करती थी और यहाँ पर कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता। यहाँ पर उन लोगों को कैद किया जाता जो अंग्रेजों से आज़ादी की मांग करते। ये लोग अपना अलग देश बनाना चाहते थे और अंग्रेजों के जुल्म से तंग आ चुके थे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस लाइफ। बहुत से लोग अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे मगर जो भी आज़ादी की बात करता अंग्रेज सरकार उसे काला पानी जेल में डाल देती थी। यहाँ पर इन लोगों का सख्त से सख्त रिमांड लिया जाता। बहुत से लोग अपने देश की खातिर शहीद हो चुके थे। इस जमाने में काला पानी में कैद होना हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने के बराबर था। फिर वो कभी हिंदुस्तान को नहीं देख सकते थे और इनको अपनी सारी उम्र इस जेल में ही गुजारनी पड़ती। वर्ल्ड वार 2 के वक्त जापानीज ने 1942 में अंडमान आइलैंड पर कब्जा कर लिया और इस आइलैंड को पूरी तरह कंट्रोल करने लगे। 30 दिसंबर 1943 को इस आइलैंड पर जापानीज के कब्जे के वक्त सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले हिंदुस्तान की आजादी का झंडा बुलंद किया। 1945 में अंग्रेजों ने फिर हमला किया और जापानीज को बुरी तरह मात दी। जापानीज ने आइलैंड छोड़ने से पहले 750 बेगुनाह को पकड़ कर कत्ल कर दिया। अंग्रेजों ने यह आइलैंड जापानीज से छीन लिया। 1947 में जब हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजाद हुआ तो अंडमान आइलैंड हिंदुस्तान के अंडर आ गया। उस वक्त की हिंदुस्तान सरकार ने अंडमान आइलैंड पर काम किए और इस आइलैंड को बेहतर बना दिया। अंडमान आइलैंड पर बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती थी जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। यहाँ पर बंगाली, तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज बोली जाती और यहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग रहा करते थे। अंडमान आइलैंड की लोकेशन बे ऑफ बंगाल में मौजूद है और 500 से भी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड जो कि पत्थरों से भरे पड़े थे। इन आइलैंड की ज्योग्राफिकली बनावट एक दूसरे से डिफरेंट थी और आइलैंड के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। अंडमान आइलैंड अपनी कीमती समुद्री लोकेशन और मरजान के पत्थरों की वजह से जाना जाता है। इंडियन सरकार इस जगह को बचाने की कोशिश कर रही है जिनमें मछलियों और मरजान के पत्थरों को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए काम कर रही है। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को सुनामी ने बहुत बुरी तरह इफेक्ट किया और इन दोनों आइलैंड को तबाह करके रख दिया और यहाँ पर रहने वाले लोग बेघर होकर रह गए और बहुत से जानवर मारे गए। इस जगह के समुद्री इंपोर्टेंस की वजह से अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड हाउसेस लाइट का एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया जो कि समुद्री शिप को डूबने से बचाने का काम करता है। टूरिज्म ने इस आइलैंड को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना दिया और यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं जिसकी वजह से कंट्री को बड़ा प्रॉफिट होता है। टूरिस्ट इस जगह पर इन आइलैंड की खूबसूरती और यहाँ पर लोगों के हजारों साल पहले रहने के तरीके को देखने के लिए आते थे। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।